राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो आज मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आखिर अब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, अब इनका इरादा क्या है आपसे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से। इस चीज़ को मैं व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग में देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा व्यूअर्स, एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा। देख रही हूँ मैं अब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर ये पर्सन आपको लेकर क्या इरादा रख रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनके आपको लेकर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से चाहते क्या हैं, इनका इरादा क्या है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द सन, एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, आई होप व्यूअर्स आपको अच्छे से कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ राशियाँ यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये जो भी राशियाँ मैं बताऊंगी आपकी, आपके पर्सन में से किसी की भी ये हो सकती है। ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्टिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर आए हैं लियो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, टॉरस एंड आपका लिब्रा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1, 8, 4, 19, 10, 3, 2, 11, 6, 7। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनवरी, अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, फरवरी, नवंबर, जून, अक्टूबर एंड जुलाई मंथ। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात करी जाए कि आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। देखो, बेसिकली इनका इरादा तो इस रिश्ते में ना आपके साथ एक हेल्दी वे में शुरुआत करने में ही है। यानी कि ये चाहते इस रिश्ते में यही है कि आप दोनों के बीच में ये जो भी रिश्ता है ना, एक हेल्दी वे में स्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि आज शुरू हो रहा है कल ख़त्म हो रहा है, ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए ये रिश्ता है। ये चाहते हैं इस रिश्ते में कि इन्हें आपका साथ, आपका प्यार कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के वे में मिले। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब इन्हें गुस्सा आया तो इनके गुस्से को शांत आपने करा, अपने प्यार से आपने शांत करा। मतलब ये पर्सन कुछ इस किस्म के हैं जो कहीं ना कहीं अपने ईगो के आगे आने के चलते अपना खुद का नुकसान कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये उस ईगो के आने के चलते आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर इरादे की बात करी जाए तो ये पर्सन चाहते तो यही है कि आपके साथ इनके रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो, एक वो भी एक हेल्दी वे में। क्योंकि ये पर्सन जान पा रहे हैं कि आप कुछ भी हो, इनकी मजबूती हो, इनकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को रोक रही हैं, जो इस इंसान को ना अगर आपको लेकर पॉजिटिविटी मन में डाल रही हैं, अगर आपके साथ रहने पर इन्हें खुशियाँ, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ हर एक सेगमेंट में दिखा रही हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस इंसान को मेंटली स्टक कर रही हैं, जो इस इंसान को यहाँ पर कहीं ना कहीं सब चीज़ें देखकर, जानकर भी उन पर काम करने नहीं दे रही हैं। तो वो चीज़ें मुझे इनके साथ दिख रही हैं।
यानी कि यहाँ पर एक तो चांसेस ये बन रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्सन ना सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, या इंसानों की पहचान इस पर्सन को नहीं है। और उसी रीज़न के चलते इस इंसान ने अपने आप को अपनी सोच में ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट या काफ़ी ज़्यादा स्टक कर रखा है, जिसके चलते जो इन्हें दिख रहा है ना आपके साथ रिश्ते में मजबूती, ग्रोथ, खुशियाँ, ये उन सब चीज़ों को आँख पर पट्टी बाँध कर कहीं न कहीं छुपा रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उस पर ये यकीन कर रहे हैं। तो या तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि भई ये पर्सन सुनी-सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, और उस रीज़न के चलते इनका इरादा आपके साथ लॉन्ग स्टेबिलिटी का है, लेकिन ये फिर भी अपने इरादों को खुद से पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने इरादों के लिए ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। इवन यहाँ पर ये देखिएगा व्यूअर्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका एक अटैचमेंट इस चीज़ की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है जहाँ पर ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले, इक्वालिटी मिले। इस रिश्ते में अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो मैरिज लाइफ कंटिन्यू हो जाए, सेलिब्रेशंस आ जाएं, वो खुशियाँ लौट आएं, और अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो वो मैरिज हो जाए। तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि इरादा यही है कि इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको दिल से, मन से इन्होंने अपना घर मान रखा है। अपनी वाइफ़, अपना हस्बैंड या उस तरह का मटेरियल आप हो, वो इनकी सोच में है, और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ़ पर ये पर्सन यहाँ पर आप ही के साथ रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं, वो इरादा है। लेकिन वही अपना कन्फ्यूज़न जो इनके मन पे सवार है, और कन्फ्यूज़न्स भी कैसा, देखो आँख पर पट्टी बाँध कर यहाँ पर ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है। यानी कि ये जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफ़िनेटली ये पर्सन कच्चे कानों के हैं, और कच्चे कानों के होने के चलते ये जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इन्हें सुनाई पड़ रहा है ना आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, या ओवरऑल जो भी इन्हें सुनाई पड़ रहा है, ये उसको लेकर यहाँ पर रुके पड़े हैं, उसको सोचकर ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज्ड है। यानी कि इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों की तो क्लैरिटी है ही नहीं। यहाँ पर कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस इंसान के ब्रेन से खेल रहा है। इनके ब्रेन को यहाँ पर वॉश करा जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी ना दिखाकर इन्हें दूध और पानी मिक्स करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ना अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते, या फिर यूँ कहो तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के चलते, जो दिल में इनके आप को लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये पर्सन उससे अपने आप को दूर ले जाने की, उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्थिति है। इरादा वही काफ़ी पॉजिटिव है, इरादा यहाँ पर इस रिश्ते में कहीं न कहीं न्याय देने का, घर लेने का, घर में रहने का वो है जो ये आपको मानते हैं, जो इन्हें आप में दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग इनके आसपास हैं जो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर इस इंसान को काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़्ड कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अपना उल्लू यहाँ पर सीधा कर रहे हैं। तो वो मुझे स्थिति यहाँ पर आप दोनों के बीच की बनती हुई दिख रही है। कोई चाहता है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपकी ना करके उनकी करें, उन्हें अपना परिवार माने, उनके साथ न्याय करें या उनके साथ अन्याय ना करें। और इस चक्कर में अल्टीमेटली आपके पर्सन आपके साथ अन्याय कर बैठे हैं, जो चीज़ें कहीं न कहीं आपके मन में भी इस वे में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट हो रही हैं कि भई इसने मेरे साथ गलत करा, मेरा इतना कुछ देने के बाद, इतना करने के बाद इस इंसान ने मेरे साथ ही गलत करा। तो थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी है, जैसे ना मैं अगर बोलूँ तो ये पर्सन ऐसे हैं जैसे दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, क्या बुरा लगेगा उन्हें, इस चीज़ के चक्कर में ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं इनकी। देखिएगा, ऐसा नहीं है आपसे दूर जाकर, अपने इमोशन से दूर जाकर, इस रिश्ते से दूर जाकर ये पर्सन खुश हैं। इवन ये चीज़ें तो इस इंसान को ना ऐसा फ़ील करा रही हैं जैसे कि ये सो नहीं पाएँगे, ये इन सभी चीज़ों से लड़ नहीं पाएँगे, या ये सभी चीज़ें इन्हें पागल कर देंगी, इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देंगी, या ये डिप्रेशन की तरफ पहुँच जाएँगे। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में
काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। जैसे कि जब आप ना वो काम नहीं करते हो जो आपका दिल कर रहा हो कह रहा होता है, उसके अलग आप काम करते हो, तो डेफ़िनेटली वो काम ना हमें ले डूबता है, वो काम कभी भी हमारी ज़िंदगी में ना कामयाब नहीं होता। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ये अपने दिल की जगह अपने दिमाग या लोगों की सोच को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, जो इन्हें ये एहसास दिला रही है कि इनके इरादों पर यहाँ पर धीरे-धीरे करके पानी फेरा जा रहा है, या धीरे-धीरे करके इनको इनके उन इंटेंशन से, जो चाहत है इनकी, उनसे इन्हें दूर करा जा रहा है। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। इवन जो ये आपके साथ ब्रेकअप करे बैठे हैं, वो चीज़ें इन्हें ना सबसे दूर करती जा रही हैं। अगर ये भगवान को पहले मानते थे, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानते थे, तो कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे ये पर्सन वहाँ से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो भी हो रहा है वो इनके साथ भी गलत हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी चीज़ें अल्टीमेटली इस इंसान को दोषी करार कर रही हैं, जबकि इनका इरादा तो हमेशा आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को न्याय देना ही था। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर मेंटली इल कर रही हैं। तो आपको अगर मैं सही चीज़ें बोलूँ तो यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों ही यहाँ पर अलग-अलग डायरेक्शन में बह रहे हैं, अलग-अलग सोच में बह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं ना व्यूअर्स, तो कहीं न कहीं उन लीगल इश्यूज़ में जो भी सिचुएशंस अब करंट में बनी हुई है, वो इस इंसान को सुकून नहीं दे रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई और, किसी और की ये पर्सन सुन रहे हैं, वो कहीं न कहीं भ्रम मात्र है, यानी कि उनको सुनकर इस इंसान को कुछ नहीं मिलेगा। ये इंसान अपने हाथ खाली कर बैठेंगे, अपने हाथ जला बैठेंगे। तो वो चीज़ है, यानी कि जो भी इनके आस-पास है वो जस्ट एक इल्यूज़न मात्र है। सिर्फ़ अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो यहाँ पर आपके पार्टनर का कहीं न कहीं नुकसान करते जा रहे हैं। ये स्थिति बन रही है। ठीक है? तो ओवरऑल मैं अगर आपको सही बोलूँ तो व्यूअर्स देखो, ऐसा नहीं है कि इस इंसान का इरादा आपके साथ रहने का नहीं है, इस रिश्ते में आने की, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने का नहीं है। ये सब है इनका इरादा, लेकिन कोई और यहाँ पर चाहता है कि इनका ये इरादा जो भी है ना वो बदले, इनका फैसला यहाँ पर बदले। इनका फैसला यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का नहीं बल्कि आपसे दूर जाने की तरफ बढ़े, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। और ये जो भी है ना वो अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, वो आपके पर्सन के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर ज़्यादा चला रहे हैं, और उसी के बेस पर यहाँ पर बेसिकली इस इंसान के ऊपर अपने निर्णय, अपनी सोच, अपने इंटेंशंस यहाँ पर थोपे जा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक वगैरह की भी एनर्जीज हो, मतलब जो एक तरह से इस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई या इस इंसान का ब्रेन वॉश हो गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज की होने की भी पॉसिबिलिटीज है। या कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये जिन लोगों में है उन लोगों का नार्सिसिस्ट होने की भी पॉसिबिलिटीज है, जो जानते हैं कि सामने वाले को कैसे कंट्रोल में लेना है, सामने वाले से अपनी बात कैसे मनवानी है, सामने वाले के इरादों पर पानी कैसे फेरना है, वो ये चीज़ें बखूबी जानते हैं। और उसी के बेस पर यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन को वो चीज़ें नहीं करने दी जा रही हैं जो इनके मन में है, बल्कि जो चीज़ें उनके खुद के दिमाग में, वो इनके दिमाग में ज़रूर से यहाँ पर डाली जा रही हैं। तो इंटेंशंस बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान का जो भी है वो इंटेंशंस ये पूरा नहीं कर पा रहे, उसका कारण यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से हमें पता चल पाया है। चांसेस ये भी बन रहे हैं थोड़े से मूवमेंट जो है ना इस पर्सन की, वो यहाँ पर रुक गए हैं। मतलब जितना इनकी लाइफ आपके साथ से, आपके होने से मूव कर रही थी, अब इनकी लाइफ में वही मूवमेंट यहाँ पर रुक गए हैं। कुछ व्यूअर्स मेरे यहाँ पर मैरिड थे, आपके बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। उन चीज़ों की, उस बच्चे की याद भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को ना अपने दिमाग से हराने नहीं दे रही है। मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, इनके इरादे इन्हें, इनके दिमाग को किसी भी तरह से जीतने नहीं दे रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। थोड़ा सा मैं अगर आपको देखकर बताऊं यहाँ पर किसकी एनर्जी है, तो मुझे कोई मदर फिगर की एनर्जी दिख रही है। मून यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी इनसिक्योरिटी के चलते
अपने गुस्से के चलते यहाँ पर आपके पर्सन को, उनके इंटेंशंस को अपने तक ही सीमित रखना चाहती हैं, और जो चाहती हैं कि आपके पर्सन भ्रम में ही रहे, या ये कहीं न कहीं आपके साथ न्याय ना कर दें, या उनके साथ ही अन्याय ना कर दें। वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर करती जा रही हैं। तो ये मैं स्थिति देख पा रही हूँ। लेकिन इन कार्ड्स के बेस पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भई इनका इरादा आपके साथ रहने का नहीं है, या इनका इरादा इस रिश्ते को तोड़ने का है। नहीं, इनका ना तो इरादा रिश्ते को तोड़ने का है और ना इस रिश्ते से दूर जाने का है। ये इस रिश्ते के लिए ही अट्रैक्टेड हैं, इस रिश्ते के हक के लिए ही ये फैसला लेना चाहते हैं, और जो ये ले नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं। तो वो स्थिति मुझे, वो इंटेंशन मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। मैं देख लेती हूँ हालांकि वन कार्ड रीडिंग कि भाई क्या आपके पर्सन का ये जो भी इरादा है ये पूरा होगा, ये अपने इरादे में कामयाब होंगे, जो इनके दिल से इरादा है। क्या व्यूअर्स के पर्सन अपने इरादों में कामयाब होंगे या नहीं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन अपने इंटेंशंस को पूरा कर पाएंगे या नहीं? डिवाइन, द हेरोफेंट, मे बी की एनर्जी, मे बी क्वीन ऑफ पेंटिकल। जी, मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, 4 से लेकर 5 हफ्तों की, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में मई एंडिंग तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के यहाँ पर, अगर आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी लव मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मे बी यस की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर हैं। तो इस रीडिंग में इतना ही जानना था कि क्या है इनका इरादा। आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई, और आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, दे दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, सभी जानकारी आपको दिए गए नंबर पर मिलेगी। ये मेरी टीम का नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। मेरी टीम आपको आपके भेजे गए सवालों का जवाब देगी। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।